अस्सलाम वालेकुम। सो अमेज़ॉन पे ऐसी सिचुएशन आएगी आपके पास कभी कि आपके पास काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स होंगी जो कि आपको अपलोड करनी होंगी। अगर आप ड्रॉप शिपिंग मॉडल में काम कर रहे हैं तो ऐसा ज़्यादा होता है क्योंकि आपके जब आपका बिज़नेस ग्रो करता है, आप एक्सपेंड करते हैं, आपके पास वर्चुअल असिस्टेंट्स या एडिशनल टीम मेंबर्स होते हैं जो कि आपके लिए प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर रहे होते हैं या आप खुद कर रहे होंगे। तो एडिशनल जब वो काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स जमा हो जाएंगी अपलोड कराने के लिए तो वो फिर एक एक को ऐड करना थोड़ा सा टीडियस टास्क हो जाता है, उसको वो एक कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बार बार टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो अमेज़ॉन पर एक ऑप्शन आता है ऐड प्रोडक्ट्स वाया अपलोड। तो इस ऑप्शन का मतलब ये है कि आप एक फ़ाइल एक्सेल की अपलोड कर सकते हैं जिसमें आप तमाम इंफॉर्मेशन डाल देंगे, जो प्रोडक्ट्स आपने या जो आइटम्स की ऑफ़र्स आपने बिल्डअप करनी है अपने अकाउंट से, सेलर अकाउंट से, तो वो एक एक्सेल की शीट आप तैयार करेंगे और आप अमेज़ॉन पे अपलोड कर देंगे। इसका फ़ायदा भी है, इसका कुछ नुकसानात तो नहीं है इसके, लेकिन बाज़ औक़ात थोड़ा-सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसको सँभालना, क्योंकि जो फ़ाइल अमेज़ॉन चाहता है आपसे, जो टेम्पलेट अमेज़ॉन डिफ़ॉल्ट आपको प्रोवाइड करता है, वो कैटेगरी स्पेसिफ़िक होता है। और इसमें ये सिचुएशन आती है कि आपको जनरेट करने पड़ते हैं वो बार-बार टेम्पलेट कैटेगरी स्पेसिफ़िक के हिसाब से, और फिर आप उसे अपलोड करते हैं। ठीक है? तो ऐड प्रोडक्ट्स इन्वेंटरी के पेज से आप आएँगे और इस टेम्पलेट को अपलोड करेंगे यहाँ से। जो पहला टैब है वो कहता है डाउनलोड एन इन्वेंटरी फ़ाइल, दूसरा है चेक एंड अपलोड इन्वेंटरी फ़ाइल, और तीसरा है मॉनिटर अपलोड स्टेटस। तो वो आपको बताएगा कि कैसे मॉनिटरिंग हो रही है। अब यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है कि आपको जब कैटेगरी सेलेक्ट करनी पड़ती है कि आप किस कैटेगरी के अंदर अपनी आइटम जो है वो अपलोड करना चाहते हैं। अब ज़ाहिर सी बात है, जब आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे होंगे तो वो मल्टीपल कैटेगरीज में होंगी, डिफरेंट कैटेगरीज की प्रोडक्ट्स होंगी, किसी एक कैटेगरी की तमाम प्रोडक्ट्स नहीं होंगी, तो वहाँ पर फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मामला। आपको कॉलम्स भी सेलेक्ट करने पड़ते हैं, जैसे ऑफ़र हो गया या एफपीए है या कोई भी एडिशनल ऑफ़र्स हैं। जब वो कॉलम्स आप डाल देते हैं तो फिर आपको जनरेट टेम्पलेट के बटन प्रेस करके वो टेम्पलेट जनरेट करना पड़ता है। तो जब आप जनरेट टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो वो बेसिकली टेम्पलेट डाउनलोड हो जाएगा, एक्सेल में खुलती है वो फाइल, जो फाइल ये डाउनलोड करेगा। तो ये फ़ाइल है जो कहता है कि जी ये इन्वेंटरी फ़ाइल टेम्पलेट है। इसमें आपको डेटा डेफिनेशन भी दी जाती हैं जो कि आपको स्टडी करना लाज़मी है ताकि आप समझें, और ये मेन टेम्पलेट है जिसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या ऑफ़र की इन्फॉर्मेशन डालेंगे। तो डेटा डेफिनेशन को ज़रूर पढ़ें, ये एक्सप्लेन करता है कि क्या-क्या चीज़ें किस कॉलम में जाएँगी, किस स्पेसिफ़िक कॉलम में आपने क्या एंटर करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, वरना अमेज़न जो है वो प्रोसेसिंग के एरर्स जनरेट करना शुरू कर देगा और डेटा आपका अपलोड होगा नहीं। अब ये थोड़ा-सा मामला कॉम्प्लिकेटेड है, वो इसकी वजह ये मैं जानता हूँ कि न्यूबीज़ जो होंगे या नए लोग होंगे उनके लिए ये सँभालना और मुश्किल हो जाएगा और डेली बेसिस पे और परेशानी होती है। तो हमने एक और शीट टेम्पलेट तैयार कर दिया है यहाँ पे जो अमेज़न पे काम करता है, ये भी अमेज़न पे सपोर्टेड है और बड़ा सिंपल सा है। इसमें तकरीबन ये 6-7 कॉलम्स जो आपको नज़र आ रहे हैं बस यही हैं जो कि आपने इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। सेलर एसकेयू है, प्रोडक्ट आईडी है जिसमें हम एसिन डालते हैं, और आइटम का नाम है वो आपको डालना है तो डालें। अगर आप एग्जिस्टिंग एसिन पे लिस्ट कर रहे हैं अपनी एक इन्वेंट्री जो ऐड कर रहे हैं ऑफ़र, तो उसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। स्टैंडर्ड प्राइस जो आपने रखने हैं, जो आपकी अपनी ऑफ़र होगी, क्वांटिटी जितनी आपने अभी ऐड करनी है, और कंडीशन टाइप ज़्यादातर केसेस में न्यू होती हैं क्योंकि हम न्यू के अलावा कुछ और इस वक्त सेल नहीं कर रहे हैं। ऑफ़र कंडीशन नोट वो होता है जब आप न्यू के अलावा कोई और कंडीशन डालते हैं, जैसे यूज्ड है लेकिन लाइक न्यू है, तो वो लाइक न्यू फिर आप ऑफ़र कंडीशन नोट में डाल देंगे, या मज़ीद एडिशन डिफ़ाइन करेंगे कि जी ये ओपन बॉक्स है या आइटम न्यू है अंदर, या कोई भी नोट्स आपको देने हो तो बस ये सिंपल से इतने से कॉलम्स हैं, तकरीबन 7 कॉलम्स हैं ये जो कि आपको अपडेट करने पड़ते हैं, जिसमें से एक्चुअली में तो आप 5 ही 4 ही अपडेट करेंगे। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर डालेंगे और ये शीट अमेज़न पर अपलोड हो जाएगी। अब हम इसे अपलोड करके एक दफ़ा ट्राई कर लेते हैं और चेक करते हैं कि ये कैसे चलती है। तो यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है फ़ाइल टाइप पे से इन्वेंटरी फाइल्स फॉर नॉन मीडिया कैटेगरीज, तो ये हमेशा इसी तरह आप सेलेक्ट करेंगे और चूज़ फाइल का बटन प्रेस करेंगे और आप अपनी फ़ाइल सेलेक्ट करेंगे अपने कंप्यूटर से, और हमने वही शीट सेलेक्ट करा दी
अलर्ट्स अगर आपको ईमेल पर चाहिए तो आप डाल दें, वरना ज़रूरत नहीं है मुझे, तो मैं चेक सबमिट कर देता हूँ। तो जब ये सबमिट होगी तो ये मॉनिटर अपलोड स्टेटस में इसकी प्रोग्रेस नज़र आना शुरू हो जाएगी और ये बताएगा कि जी अपलोड स्टेटस अगर डन हो गया। ये कोई पुराना स्टेटस इस वक्त आ रहा है, वो उसका नहीं है जो हमने अभी अपलोड कराई है, वो टाइम लगाता है थोड़ा सा। तो अलबत्ता हमें यहाँ पे ये बता रहा है कि जी इसमें कोई एरर नहीं था, प्रोसेस रिकॉर्ड्स उसने किए 7 और कोई भी एरर इसके अंदर या वार्निंग उसे नहीं मिली। तो ये एक अच्छी बात थी क्योंकि वो शीट एक्सेप्ट उसने कर ली है। ठीक है। अब आप जब तैयार हैं, रेडी हैं कि आपको जी अब डाटा डायरेक्ट अपलोड करना है, वो पहले स्टेटस जो था वो सिर्फ चेक करने के लिए था, वो उसने अपलोड मतलब डाटा प्रोडक्ट अपलोड नहीं किए हैं। वो हमने अब नेक्स्ट ऑप्शन स्टेप 2 में से करना है, जहाँ पर ये एक्चुअली में अमेज़ॉन डाटा प्रोडक्ट्स का अपलोड कर देगा अपने सिस्टम में और आपको बताएगा कि जी ये अपलोड हो चुकी हैं और प्रोडक्ट्स आपकी इन्वेंट्री के पेज में भी आपको नज़र आना शुरू हो जाएंगी। तो इस चीज़ का ख्याल रखें। प्रोसेसिंग रिपोर्ट हम एक्सेल ही रहने देते हैं इसको और इसे अपलोड कर देते हैं। तो जब आप मॉनिटर अपलोड स्टेटस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ स्टेटस वो दिखाएगा। हो सकता है इसमें एरर्स हो सकता है कि ये एरर कोई भी ना हो और वो प्रोसेस कर दे। तो जब एरर्स आते हैं तो फिर हमें वो उसकी डाउनलोड योर चेक माय फाइल रिपोर्ट डाउनलोड करके देखना पड़ता है कि ये क्या इसमें स्पेसिफिक एरर्स हैं। बाज़ वक़्त एरर्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ़ और सिर्फ़ किसी हो सकता है एसकेयू आपका डुप्लिकेट हो सकता है कि आपका मिनिमम प्राइस की वजह से कोई एरर आ रहा हो। लेकिन अगर ऐसा कुछ है जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप डेफ़िनेटली मुझसे राब्ता करें। लेकिन ये सिंपल सा बड़ा प्रोसेस है फ़ाइल अपलोड करने का।